किसान कभी भी हिंसक नहीं रहा, अहिंसावादी किसान रहा है। घाटा सह सह करके खेती कर रहा है। इतना लंबा हम चले जाएंगे उठ करके, इसमें इतना लंबा चौड़ा घुमाने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? मुझे आप बताओ, क्या सरकार का अहंकार सरकार के सामने आ रहा है कि हमारी चीजों का जो विरोध करेगा वो इस देश में नहीं रह सकता? उनकी निगाह इस किसान के खेत की जमीन पर है और उसको किसान को मजदूर बना देना चाहती है। और यहां से किसान बिल्कुल हटने वाला नहीं है किसी भी मोर्चे से। ये सरकार अपना ध्यान रखे इस बात का। हम सीने पे गोली खाएंगे, पीठ दिखा के सरकार को हम यहां से जाने वाले नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। इस वक्त मौजूद हैं हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर, और जब से सरकार ने ये कहा है कि यहाँ से किसानों को हटाया जा सकता है, क्लीन स्विप जैसी बातें चल रही हैं, अखबार में आ रही हैं, तो ऐसे में किसानों के मन में क्या है ये जानना ज़रूरी है और अपने दर्शकों को बताना भी ज़रूरी है कि किसान क्या सोच रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ BKU भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं दिनेश शर्मा। इनसे आज बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है किसान की रणनीति और आने वाले वक्त में ये क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं। ये बहुत बहुत स्वागत है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सर सवाल यही है कि सरकार कह रही है कि वो क्लीन स्विप करेगी, हटाएगी, तो आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? कैसे आप हटने के लिए तैयार हैं? नहीं, हटने का कोई मामला ही नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही कोई संभावनाएं हटने की, जब तक कि तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेते और MSP पर कानून नहीं बना देते। आज किसान की फसल बिक रही है, सरकार शर्म से डूब मरे। मंडियों में जाकर के देखे, कहीं 200 रुपये, कहीं 300 रुपये किलो उस पर कुंटल पर, कहीं 200 रुपये, कहीं 300 रुपये, कहीं 250 रुपये कुंटल कम में बिक रही है। और सरकार कहती है MSP है, MSP रहेगा। कैसा MSP? आज जाकर के देखे ना सरकार, मंडियों में लगाए अपने तंत्र को, देखे हमारा किसान लुट रहा है। और यहाँ से किसान बिल्कुल हटने वाला नहीं है किसी भी मोर्चे से। ये सरकार अपना ध्यान रखे इस बात का, और चाहे जितनी मर्जी ताकत लगा ले। ताकत लगाई उन्होंने, तरह तरह से ताकत लगाई। कभी हमें उकसाने की कोशिश की गई, कभी 26 जनवरी का वो हमारे सिर मढ़ा गया जो सरकार का षड्यंत्र था, कभी हमें अफगानिस्तानी बताया, कभी हमें पाकिस्तानी बताया, कभी हमें खालिस्तानी बताया। तरह तरह के षड्यंत्र सरकार किसानों के खिलाफ। अच्छा, एक बात है कि अगर सरकार आप लोगों को हटाती है, बल प्रयोग करती है, तो एक तरफ किसान होंगे, एक तरफ जवान होंगे। तो एक बात बताइए, इस देश का किसान अपने ही देश के जवानों के साथ लड़ाई करेगा, एक दूसरे के खून बहाएगा? क्या ऐसी स्थिति आप ला देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हमारा टकराव की कोई स्थिति नहीं है। सरकार जो चाहे करे। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम बाबा टिकैत के सिपाही हैं। बाबा टिकैत ने हमेशा कहा कि सीने पे गोली खाओ, अहिंसा कभी मत करो। सरकार अगर अहिंसा चाहती है तो सरकार अहिंसा कर सकती है, उसमें हमें कोई वो नहीं है। हम सीने पे गोली खाएंगे, पीठ दिखा के सरकार को हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आप कितना अहिंसावादी हैं ये पूरा देश देख चुका है। आप एक चुने हुए MLA का कपड़ा फाड़ देते हैं, आप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देते हैं। तो आप ये बात कह रहे हैं, शोभा दे रही है, आप कह रहे हैं कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। देखिए, आदमी स्वतंत्रता जो भारत का लोकतंत्र हमें देता है, हम अपनी मांगों के लिए हम विरोध कर सकते हैं, वो हमारा अधिकार है। कपड़ा फाड़ना वो उनकी अपनी लोगों को, पीछे कई चीज़ें ऐसी आई हैं कि MLA MPs ने अपने ही लोगों को लगा दिया अपने खिलाफ। पीछे मुकदमे जो लोगों पे हमारे किए हैं, झूठे मुकदमे उन्होंने दर्ज करवा दिए। किसान कभी भी हिंसक नहीं रहा, अहिंसावादी किसान रहा है। घाटा सह सह करके खेती कर रहा है और फिर भी वो अहिंसक रहा है। कभी उसने हिंसा करने की कोशिश नहीं की किसान ने। तो अहिंसा रहे हैं तो गांधी जी ने भी तो कई आंदोलनों को रद्द किया है। कई मुश्किलें आई तो उन्होंने अपने आंदोलन रद्द किए हैं। तो ऐसा किसान क्यों नहीं करता कि महामारी का वक्त है, परेशानियों का वक्त है, तो आप भी अपने आंदोलन को रोक सकते हैं कुछ दिन के लिए। सरकार तो कहेगी ना कि आप जो है कुछ दिन के लिए रोक दीजिए। तो ऐसा मानने के लिए क्या दिक्कत है कि मान नहीं रहे आप? सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार बता देना भाई किसान क्या मांग रहा है। सरकार 2 चीजें लिख के दे दे कि तीनों काले कानून रद्द और MSP पे कानून बनाते हैं, बात खत्म हो जाएगी। इतना लंबा हम चले जाएंगे उठ करके, इसमें इतना लंबा चौड़ा घुमाने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? मुझे आप बताओ भाई। सरकार को 2 अक्षर लिखने हैं कि तीनों काले कानून रद्द और MSP पे अगर कोई उससे कम खरीदता है तो सजा। इतना सा चीज लिखने में सरकार को इतना बवंडर करने की क्या आवश्यकता है? क्या सरकार का अहंकार सरकार के सामने आ रहा है कि हमारी चीजों का जो विरोध करेगा वो इस देश में नहीं रह सकता?
या वो आतंकवादी बन जाएगा, या वो खालिस्तानी बन जाएगा, या वो पाकिस्तानी बन जाएगा? क्या कहना चाहती है सरकार? तो सरकार अपना उठा दे किसान को, अपना उनकी मांगे मान करके, उसमें दिक्कत क्या है? और क्या सरकार का नुकसान है, सरकार ये बता दे। सरकार एक प्रक्रिया के तहत चलती है, कानून रद्द करना, कानून बनाना, ये एक प्रक्रिया है। आप बच्चों की तरह अगर जिद करेंगे कि आप रद्द कीजिए ही कीजिए, जैसे खिलौने की जिद बच्चे करते, तो ऐसी चीज़ें चल पाएंगी? बातचीत करते ना, बातचीत करके रास्ता निकालते हैं। देखिए, बातचीत सरकार के अहंकार ने बंद की। 22 जनवरी के बाद सरकार ने बात नहीं की, और वो हमें छोटा बच्चा समझ करके। भाई मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार हमें तो बच्चा बता रही है, जिद्दी बता रही है। सरकार क्या है? सरकार तो महाजिद्दी की श्रेणी में आती है। हम बच्चे नहीं हैं। ये किसान घाटा सह सह करके खेती कर रहा है, रात दिन खेत में पड़ा है, और आप देख रहे हैं पिछले 5 महीने से यहाँ सर्दी में, बारिश में, और कल आपने देखा भयंकर तूफान में किसानों के टेंट उखड़ गए, उड़ गए, सामान की हानि हुई है। लेकिन फिर भी हम हर तरीके से अपना हक मांगने के लिए हम बाध्य हैं। बिल्कुल, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं हमारे बच्चों को। आज देश के जो बड़े उद्योगपति हैं, उनकी निगाह इस किसान के खेत की जमीन पर है, और उसको किसान को मजदूर बना देना चाहती है, और सरकार उनकी सहयोगी बनी हुई है। ये सरकार बीजेपी की सरकार नहीं चल रही, ये ध्यान रखना। ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार चल रही है। देश में 2-3 बड़े उद्योगपतियों की सरकार चल रही है। आपके आरोप तो हमारे दर्शक देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि नीति आयोग ने कहा है कि जब तक नए कृषि कानून लागू नहीं होंगे, तब तक किसानों के आय दोगुने नहीं होंगे। तो अब जब तक लागू ही नहीं होगा, जब तक वो अप्लाई नहीं होगा, जब तक वो चलेगा नहीं, तब तक कैसे आप लोग इतना डर गए? क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग जो है सरकार के विपक्ष के बहकावे में आ गए? अच्छा, आप मुझे बताइए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे सवाल करता है कि भैया आपको परेशानी क्या है, फिर वो टेस्ट कराता है आपके। तो सरकार ये बताए, जब हम उसको बता रहे हैं हमारे पेट में दर्द है, तो सरकार हमें सिरदर्द की गोली क्यों देना चाहती है? आप मुझे बताओ, क्यों सरकार हमें जबरदस्ती सिरदर्द की गोली देना चाहती है? वो कानूनों में इनको रद्द करके दोबारा कानून लाए, बनाए, किसानों के बीच बैठ करके राय शुमारी करे। ये नीति आयोग के हमने कोई कहा थोड़ी था कि भाई एकदम ऐसा बना दो आप नियम, या ये नियम लेके आ जाओ। ये कहीं किसानों से बात की सरकार ने? किन किन किसानों दुगनी आय? मैं कह रहा हूं पिछले 3 साल से दुगनी आय हो रही है। मैं कह रहा हूं, मेरा वादा है आपसे, आपके इसके चैनल के माध्यम से मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये सरकार 10 साल भी किसान की आय दुगनी नहीं कर सकती, अगर सही से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें देखी जाएं। आज अगर उन रिपोर्टों को देखें तो गेहूं का MSP कम से कम 3,000 रुपये बैठता है, और इनका है 1975 रुपये। और 1975 इन्होंने MSP बना तो दिया, लेकिन तुल रहा है उनका किसान का गेहूं कहीं 1800 रुपये और कहीं 1700 रुपये। तो ये सरकार की नीतियां हैं, वो नीति आयोग की नीतियां हैं। पता नहीं वो कहां से नीतियां बनाते हैं। सरकार किसान को मारने की नीति ना बनाए, इन 3 काले कानूनों को वापस ले और MSP पर कानून बनाए। अच्छा, प्रधानमंत्री आपसे 1 कॉल की दूरी पर हैं, तो क्या अभी तक कोई कॉल नहीं आया, चिट्ठी वगैरह लिख करके आपने, उन्होंने भेजा नहीं आपको? अच्छा, आप मुझे बता दीजिए, क्या वो कॉल हमारे मीडिया बंधुओं के पास है तो आप मुझे बता दो, मैं कॉल कर लूँगा प्रधानमंत्री जी को। हम किसानों की, जो किसान लीडर हैं उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी, उस नंबर को हमें तो बता दें पहले। नंबर तो बताया नहीं कि मैं 1 कॉल दूर हूँ। क्या प्रधानमंत्री जी देश के किसान से बात नहीं करना चाहते? क्या देश के किसान को प्रधानमंत्री जी अछूत समझे बैठे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री, जो देश का भरण पोषण करने वाला, बल्कि संसार का भरण पोषण करने वाला किसान है, क्या प्रधानमंत्री जी को उनकी याद नहीं आती कि वो कह तो रहे हैं 1 कॉल दूर हैं? अरे भाई, आप कर लो, या फिर वो नंबर कहीं मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमें दे दें, हम कॉल कर लेंगे। अच्छा, एक सवाल जो है अभी ताज़ा आ गया है, आपसे पूछ लेते हैं। ये बताइए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसानों को इंसानियत के नाते, इंसानियत क्या एक वजह है जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, हालात ठीक नहीं है, इस तरीके से जिद करना ठीक नहीं है। किसान तो वैसे भी समझदार होते हैं। मैंने अभी आपको कहा, भाई हम तो इंसानियत, अरे हम इंसानियत से ही तो बैठे हैं, ठिठर रहे हैं, गर्मी में मर रहे हैं, आंधी तूफान में हमारे घर उजड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी, अगर हम अपने माँ बाप से, सरकार माँ बाप है इस किसान की,
अगर बच्चे को कोई किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो मांगेगा अपने माँ बाप से, और उस माँ बाप को, जो अच्छे माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों को सुनते हैं, सुन के उनकी बातों पे विचार करते हैं। ये तो विचार क्या, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे। लगभग 3 महीने हो गए ना ये बात कर रहे हैं किसान से। 22 जनवरी को इन्होंने वार्ता बंद कर दी अपने अहंकार में आकर के। मेरा सरकार से आपके माध्यम से ये कहना है, अपना अहंकार त्यागें और इन किसानों को, इनसे बात करके इसका जल्द से जल्द निस्तारण करें। तो ये थे किसान नेता जो लगातार इस बात की जिक्र कर रहे हैं कि सरकार को जिद मान लेनी चाहिए और इनकी मांगों को पूरी की जानी चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मसले पर क्या रुख अपनाती है। ऐसे अफवाहें उड़ रही हैं कि सरकार जल्द ही यहाँ से किसानों को हटा सकती है, लेकिन क्या होगा, तमाम घटनाओं की जिक्र करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, पल पल का अपडेट देते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए DS4 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।